अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम 6 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं ना, इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन रिलेट कर रहे होते हैं राउल्ट्स लॉ से और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अगर राउल्ट्स लॉ आपको समझ है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ है तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हो। अब पहले नंबर पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में एक सिंपल सी बात करूंगा। ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 का सेशन डिस्कस किया जाता है और अमूमन पढ़ा जाता है। एक जो लास्ट वाली ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। पहले वाली 3 कौन सी हैं? कि अगर आप एक सॉल्यूशन बनाते हो, ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने पानी लिया हुआ है और ये बात कही थी राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ में साइंसदान उसने कहा था अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सल्यूट ऐड कर दें, प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दें? सल्यूट को ऐड कर दें, तो पहले नंबर पे वेपर प्रेशर कम होगा। क्या होगा? डिक्रीज इन, या डिप्रेशन भी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, सही है। ये लोवरिंग भी कर सकते हैं, कम हो जाना, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और लास्ट वाली जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो टॉपिक पढ़ना है ना, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये ज्यादातर रिलेट कर रहे हैं इनसे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से। 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, कॉन्सेप्ट सबका आ जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, सही है। तो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल दें। रीज़न क्या है? देखो, हमने तो यही बात यहाँ पे लिखी ना, जब सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उसने ये रीज़न पूछ लिया कि बढ़ेगा क्यों, आप रीज़न बतानी है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेस्ड, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। अगर आप एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। रीज़न बताए क्यों कम हो जाता है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। बेटे यहाँ पर ना मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, तो यहाँ पे करके बना लेते हैं। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे सिर्फ मैं लूँगा प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट में सपोज कर लो तो ये है वाटर, ये क्या है मेरे पास? वाटर। और जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो जब इस लिक्विड की सरफेस की बात की जाए तो वहाँ पे कौन सी चीज़ होगी? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में होती है। इनके दरमियान में क्या होती है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी मिकदार में सॉल्यूट डाल देता हूँ, ये मेरा सॉल्वेंट है। अब इसमें मैंने क्या किया जी, एक कोई भी सॉल्यूट लेके, नमक डाल दो, इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दो, कोई भी शय लेके इसमें सॉल्यूट डाल दो। बच्चे एक बात याद रखना, कोई भी शय पानी में उस वक्त हल होगी जब पानी की अट्रैक्शन जो आपस में है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन जो है, ये वाली अट्रैक्शन स्ट्रोंगर हो। कौन सी? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? स्ट्रोंगर होनी चाहिए। और
सल्यूट सल्यूट अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? सल्यूट सल्यूट ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सल्यूट सल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट, अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, वीकर होनी चाहिए, तो फिर ही सोल्यूशन बनेगा। मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में, ये क्या होगी हमारे पास? ये क्या होगी? स्ट्रोंगर होगी। क्या होगी? स्ट्रोंगर। आप बातें सुनते जाना। अब मैं कहता हूँ ये एक सल्यूट का पार्टिकल है, ये एक सल्यूट का पार्टिकल है, यहाँ पे अट्रैक्शन है एक वीकर। अब ये एक सल्यूट का पार्टिकल है और नीचे सॉल्वेंट का पार्टिकल है, और ये हमारे पास सल्यूट का पार्टिकल है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी स्ट्रोंगर। अब जब आप इसको एक ख़ास टेम्परेचर पे गर्म करोगे, मैं सपोज करता हूँ मैं इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता हूँ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया, ये वाला मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा और एनर्जी लेके यहाँ से आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा वेपर बनेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है। मॉलिक्यूल आसानी से उड़ रहे हैं, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वेपर में कम तब्दील होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल वेपर में। और जब मॉलिक्यूल वेपर में कम तब्दील होंगे तो वेपर प्रेशर भी, क्योंकि वेपर का मतलब ही बुखारात है, वो प्रेशर जो बुखारात लगाते हैं, ज़्यादा बुखारात होंगे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, कम बुखारात होंगे तो कम प्रेशर लगाएंगे। सही है? तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा, बुखारात बने, वेपर प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर क्या है? कम है। सो ये बात समझ आ गई कि अगर हम सल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बात पे लेके जा रहा हूँ। पता है कोई चीज़ उबलती कब है? बॉइलिंग पॉइंट पड़ा हुआ है ना, चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है, उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के। उस टेम्परेचर को क्या नाम दे रहे होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम दे रहे थे उसको? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अब यहां पे ज्यादा वेपर, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg। अब अगर अकेला सॉल्वेंट लेते हो तो वो कम टेम्परेचर भी ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। मतलब वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज करता हूँ 760 mm ऑफ Hg लगा रहा है वेपर प्रेशर, तो वो उबल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसी टेम्परेचर पे अगर मैंने सल्यूट डाल दिया तो वहाँ पे वेपर ही कम बने, जब वेपर कम बनेगा वेपर प्रेशर भी कम होगा, मतलब 760 से कम ही होगा ना। मैं सपोज करता हूँ 600 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर है, 600 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर है। अब देखो, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे शायद मुझे यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा। अब क्या हो जाए? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सॉल्वेंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसमें सल्यूट मौजूद है। सही है? अब यही रीजन ऊपर पूछिए कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब किसी भी सल्यूट को ऐड किया जाता है। सही है? तो इसकी रीजन ये होती है, व्हेन सल्यूट इज एडेड, then it come on the, yeah, it create strong intermolecular forces with the किसके साथ? with the solvent particle
पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट कर लेता है। सो वेपर प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर कम होने की वजह से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू इक्वेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ले ये बात है। अब नेक्स्ट बात हो, फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है अगर सॉल्यूट मौजूद हो, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों? वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, क्योंकि लिक्विड स्टेट क्या हो जाता है इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि जब हम किसी भी शय को फ्रीज करते हैं वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही होती है। कहते हैं जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, तो इसको हम नाम दे रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम दे रहे थे? फ्रीजिंग पॉइंट। कहते जब आप सॉल्यूट, सेम बात है, जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हो, when solute is added then वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम वेपर बनेगा कम टेम्परेचर पे, सही, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपने लिख ली है कि वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बात ऑलमोस्ट ऊपर वाली है। आपने पहले ये बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड। यहाँ से व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इट क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद सॉल्वेंट। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज so vapor pressure of solvent is decreased and freezing point is also decreased। सही है, तो ये सिंपल सी बात याद रखनी है। अब ये आओ, अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। पार्टिकल्स में हमारे पास आ रहे होते हैं एटम्स, पार्टिकल्स में हमारे पास आ रहे होते हैं आयन्स, पार्टिकल्स में आ रहे होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, और पार्टिकल्स में हमारे पास आ रहे होते हैं फार्मूला यूनिट्स हमेशा आयनिक कंपाउंड का नहीं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और पार्टिकल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। कहता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन इज दिस, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल सॉल्यूशन, 2 molar solution of urea is less than this। तो आपने ये साबित करना है is 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता इसको पहले समझिएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन लो यूरिया का, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लो और 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास
101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ी सी बातों को सुनना भाई, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मसलन ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, जितने ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप दो सोल्यूशन लो, एक 1 मोलर सोल्यूशन लो, 1 मोलर सोल्यूशन, और एक है 2 मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं मैं तरीकाकार बता दूं। 1 किलोग्राम पानी लेना है, उसमें 1 मोल यूरिया का डाल दो। किसका? यूरिया 60 ग्राम होगा 1 मोल। 2 मोल कैसे होगा? 1 किलोग्राम पानी लेना है और उसमें 2 मोल डाल देने हैं। उसमें कितने मोल डाल देने हैं? 2 मोल। अब जब 1 मोल डालोगे इसमें 1 मोल ऑफ यूरिया होगा, 1 मोल ऑफ यूरिया, और इसमें कितने मोल होंगे? 2 मोल ऑफ यूरिया। 1 मोल ऑफ यूरिया का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 6.010⁻23। किसी भी शय का 1 मोल ले लो, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। और 2 मोल का मतलब क्या है? 2 इंटू 6.02×10⁻23। अब 2 मोलर सॉल्यूशन में बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल आर हायर। क्या जी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर हायर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो हाई। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ये रीजन है। सही है। पहले नंबर पे सवाल समझना है कि 1 मोल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, 100 है, और इसका 101 कुछ है। अब उसका ज़्यादा क्यों है? बिकॉज 2 मोलर सॉल्यूशन कंटेन डबल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन इज हायर। अगर आप थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही की थी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे। अब आओ नेक्स्ट। अब यहाँ तक अगर समझ आ गया ना, ये वाला सवाल ऐसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब ये वाला सवाल पे आओ। आम खाने का नमक और KNO3 आर यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या करते जी? अगर ये वाला काम आपके कर रहे होते हैं भाईजान, ये आइस इंडस्ट्री वाले, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह तैयार की जाती है और जहाँ पे आइसक्रीम तैयार की जाती है, वहाँ पे ये कुल्फी वगैरह बेची जाती हैं, वो क्या करता है? पानी के अंदर ना NaCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? आम खाने का नमक डाल दें, या KNO3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सस्ता होता है, इसलिए अमूमन इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी का मेल्टिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पिघलेगी। अब पानी का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर आप इसमें NaCl को ऐड करते हो, अब पानी का मेल्टिंग पॉइंट शायद -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूँ -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हुआ क्या है? हमारे पास अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम NaCl या KCl को ऐड करते हैं इन वाटर, एडेड इन वाटर, तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज आल्सो डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। सही है कि
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करती है, जब हम NaCl या KCl, देखो ये वाली जो स्टेटमेंट दी हुई ये सही है, ऐसी बात नहीं है स्टेटमेंट गलत है। आपने इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, इसी के इर्द गिर्द कहानी डालनी है। ऐसा नहीं है कि ये गलत दी हुई है या फिर वाई या कुछ भी इस तरह पूछा हुआ है, ये इस तरह का नहीं है। ये स्टेटमेंट सही दी है और इसका जो प्रॉपर आपको पेपर में देखो है जस्टिफाइड, साबित करो इसको, ये स्टेटमेंट सही दी हुई है, हमें साबित करना है। आप स्टार्ट करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कि जब हम स्मॉल अमाउंट में किसी भी शय में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया एक रेफरेंस के थ्रू, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, इन समर द एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन प्रोटेक्ट द लिक्विड ऑफ द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर। देखो हमारे यहाँ ये जो इलाके है ना, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर आपको होता है, गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल रहता है ना गर्मियों में, यहाँ तक भी पहुँच जाता है। 45 नॉर्मल है, गर्मी जब फुल होती है जून जुलाई में पड़ती है तो। अच्छा, अब होता ये है कि कुछ गाड़ियों के अंदर जो रेडिएटर है वो काम पता क्या करते हैं, वो इंजन को ठंडा रखते हैं। इंजन क्या रखते हैं, ठंडा। अब गर्मियों में ना कभी गौर कीजिए कि गाड़ी के अंदर जो पानी डालते हैं वो बड़ी जल्दी उबल जाता है। हमारे यहाँ ये यूज़ नहीं किया जाता, मैं पहले बता दूँ। हमारे यहाँ थोड़ी देर में पानी डाल देते हैं बीच में, सही है। लेकिन जो दूसरी कंट्री है वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है जी, पानी उबलना शुरू हो जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पहले नंबर पर तो बाहर का टेम्परेचर इतना है और जब गाड़ी वगैरह चल रही होती है उसके इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर पानी उबलना शुरू हो जाए तो वो सहसा से उड़ जाएगा सारा का सारा, गाड़ी के अंदर खुश्क हो जाएगी, गाड़ी हीटअप होगी, बंद हो जाएगी। तो इस शय से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या चीज़ है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये केमिकल डाल देते हैं। अब आपको पता है कि इस केमिकल या सल्यूट को डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलेगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जिसकी वजह से वो लिक्विड बॉयल होने से बच जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए, ये रीज़न है। मतलब ये सारे सवालात ना ऑलमोस्ट सेम है, सही है। क्या करते हैं कि रेडिएटर मैंने रेडिएटर वाटर समर में क्या होता है जी, हीट अप हो जाता है। समर में, गर्मियों में हीट अप हो जाता है और ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल। टू प्रिवेंट फ्रॉम बॉइलिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम बॉइलिंग से बचाने के लिए वी ऐड, हम क्या दाखिल करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वी एडेड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज डिक्रीज। वेपर प्रेशर वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका है। जब वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, बढ़ जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इट अवॉइड फ्रॉम बॉइलिंग, इट अवॉइड फ्रॉम बॉइलिंग, ये उबलने से बच जाएगा। और ये है जी तरीकाकार कि इन समर द एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन प्रोटेक्ट द लिक्विड ऑफ रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग। कि जो एंटी फ्रीजिंग, जो जमने से बचाने वाले कुछ लिक्विड है वो बॉइलिंग से भी बचा रहे होते हैं, आपने ये बताना है, सही है। वो जो हम अमूमन यूज़ कर रहे थे वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो लिक्विड उबलेगा नहीं इतनी जल्दी, इसलिए वो उबलने से बच जाता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओबेड व्हेन सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, द सोल्यूशन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट आल्सो व्हेन द सोल्यूशन इज ओबेड। ये प्रॉपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओबेड व्हेन द सोल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड ये सवाल है, एंड नॉन वोलेटाइल, ये प्रॉपर आंसर क्वेश्चन है। सही है कि आप देखो, हमने लास्ट टाइम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें कंडीशन पढ़ी थी, 3 कंडीशन चाहिए। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे डाइल्यूट आएगा, एंड द सॉल्यूशन इज, एंड व्हेन सॉल्यूशन आर डाइल्यूट, पहले ये लिखा हुआ था, चलो यार सॉरी, व्हेन सॉल्यूशन आर डाइल्यूट। कहते हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी वक्त फॉलो की जाएंगी जब सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और सॉल्यूशन सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन कर, ये भी स्टेटमेंट सही दी हुई है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंडीशन में ये 2 कंडीशन पढ़ी हैं, मतलब स्टेटमेंट सही है। अब इसी को एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होना चाहिए। बट इसकी रीज़न अगर देखी जाए ना, आपको मैंने अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों होना चाहिए, पहले ये समझो बच्चे। अगर क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अगर कोई सॉल्यूट वोलेटाइल या इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो क्या होगा, देखो मैं NaCl लेता हूँ, मैं सपोज करता हूँ ये इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl को पानी में जब डालूंगा तो ये क्या बनाएगा, आयंस Na+ और साथ में Cl-। अब ये वाली चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और उसके साथ बन रहे 2 आयंस। अब बेसिकली मैं अगर NaCl के 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल लूँगा ना, तो यहाँ जाते जाते नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक NaCl चेंज हो ही जा रहा है आयंस में, वो आयोनाइज हो गया है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल लिए हैं, लेकिन जब ये आयोनाइज होगा तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल इतने हो जाएंगे 2 × 6.0 × 10⁻23, क्योंकि एक NaCl से एक Na बन रहा है और एक Cl बन रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये ज़रूरी है कि जो सॉल्यूट आप इस्तेमाल करोगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सही है, तो अगर इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो देन तो फिर क्या होगा, देन द नंबर ऑफ particles does not remain same, so the value of colligative property is change। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तब्दील हो जाती है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम देखो बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा, अगर आप यहाँ पे ले लो ये वाले, 1 मोलर सॉल्यूशन हो तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ता है 0.52 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पड़ा है ना। जब 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया जाता है यूरिया का तो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो 0.92 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, शायद 1 आ जाए, शायद 2 आ जाए, शायद 3 आ जाए, वो वाला आंसर नहीं आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जो सोल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसको आयंस में तब्दील नहीं होना चाहिए, पहली रीज़न। सेकंड, उसे क्या बताइए, द सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। बच्चा सोल्यूशन डाइल्यूट इसलिए होना चाहिए कि द पार्टिकल्स
द पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट behave independently। जो सल्यूट के पार्टिकल्स है ना उसको आज़ादाना तौर पर रहना चाहिए। सल्यूट का पार्टिकल क्या रहना चाहिए? आज़ादाना तौर पर रहना चाहिए। मतलब अगर आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओगे, पहले आपने 1 ग्राम डाला है, आप उसमें बहुत ज़्यादा सल्यूट डाल दो। मैं सपोज करता हूँ मैंने पहले 1 गिलास पानी लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि आप थोड़ा सा नमक लेके इसमें डाल दो। अगर मैं को 10-15 नमक टीस्पून लेके इसमें डाल देते तो पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं सल्यूट के, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसे सल्यूट अमूमन जो सॉल्यूशन बने वो डाइल्यूट होने चाहिए, ताकि जो पार्टिकल्स हैं इसमें सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो अमल कर सकें आज़ादाना तौर पर। ये 2 रीज़न है। सही है। तो इसके जो नोट्स हैं अगर किसी को चाहिए हो तो वो बता दे, उसको मैं सेंड कर दूंगा। सही है। तो इसके नोट्स पूरे के पूरे तैयार हैं, बस इसको समझ लीजिएगा, बाकी नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।